आज का दिन इतना बुरा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। बस किसी की बात मान ली थी। कभी किसी की बात नहीं माने। आप जो खुद करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं और उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस भी होता है। ये दिन भी हर नॉर्मल दिन की तरह ही था। सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया, घर की डस्टिंग वगैरह की, हेल्पर अपना काम करके चली गई। मैं ब्लीच लेकर आई थी ना परसों, तो मैंने उससे जो है ना वाइट कपड़े वॉश किए थे। वाइट कपड़े इतने कोई चमक गए थे ना, तो मेरी हेल्पर मुझे कहती है कि बाजी, मैं इसको बता रही थी कि देखो वाइट कपड़े कितने चमक गए ब्लीच के पाउडर से, तो मुझे कहती है बाजी हम तो वॉशरूम भी इसी से साफ़ करते, इतना चमक जाता है, आप भी ना अपना वॉशरूम एक बार इससे धो लेना। मैंने कहा चलो सही, ये ट्राई करेंगे ना। तो मैं वैसे क्या करती हूँ, मेरा डेली का जो वॉशरूम वॉश होता है ना वो तो हेल्पर करती है, लेकिन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा होता है कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। शीशे वगैरह साफ़ करना, दीवारों को साफ़ करना, और थोड़ा सा जो है ना लाल पानी डाल देती हूँ वॉशरूम की ना ज़मीन पे, तो वो एकदम से चमक जाता है। क्योंकि अपने घर का काम जो आप खुद से करोगे ना वो कोई और नहीं कर सकता। लाख आप हेल्परों को रखें, और मैं हेल्परों के साथ खुद भी हमेशा ही लगती हूँ। बस तो फिर मैंने अपना नॉर्मल काम किया, आटा गूंद के साइड पे रखा, भिंडियाँ निकाली, बहन को कहा कि तुम इसको काट देना और मैं वॉशरूम दोनों धोकर ना नहाकर उसके बाद खाना बनाती हूँ। बस मैं जैसे एक वॉशरूम धोने के लिए गई और मैंने ब्लीच का पाउडर गिराया वॉशरूम में, इतनी कोई मेहनत करनी पड़ी। लाल पानी में तो इतनी मेहनत भी नहीं होती, और साथ ही मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी पाउडर की धांस मेरे नाक में, मेरे दिमाग में, इवन कि मुझे लग रहा था मेरे पेट के गुर्दों तक में उसकी धांस चली गई है। मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, और मेरी हालत इतनी कोई बुरी हो गई थी कि बस मैंने सिर्फ शावर लिया और मैं आकर बेड पे लेट गई, और मैंने कहा मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा, यहाँ तक कि मुझसे खाना भी नहीं पकेगा। साकिब कह रहे थे मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, अब इतने में बच्चों को भूख लगी। तो बस दोपहर का खाना फिर साकिब बाहर से ही ले आए थे, छोलों की बिरयानी वगैरह, और साथ ही मैंने जो है ना ये सामान मुझे कुछ मंगवाना था। आजकल जो है ना मैं ग्रॉसरी करने नहीं जा रही प्रॉपर मॉल में, बस थोड़ा थोड़ा करके ना मंगवा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता, हिम्मत भी नहीं होती, और फिर यहीं से मिल जाता है तो इतनी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सारा सामान मंगवा लिया था। उसके मंगवाने के बाद मुझे याद है कि कुछ चीज़ें अभी भी रहती है बकरा ईद वगैरह की, जैसे मुझे कोयले वगैरह मंगवाने थे। तो साकिब ने कहा कि बस अब 2 दिन बाद दोबारा मैं जाऊँगा ना, तो मुझे दोबारा लिख कर दे देना सामान, तो मैं मार्केट से ले आऊँगा। यहाँ पर जो है ना मैंने इस बार चावल भी सेला नहीं मंगवाया। सेला चावल ना बहुत ज़्यादा कोई हैवी लगते हैं, इसलिए ना मैंने लाइट वेट में जो है ना ये वाले चावल मंगवाए थे। ये ना बासमती चावल होते हैं, बनने के बाद इतने कोई बड़े हो जाते हैं इनके साइज़, और खाने में इनका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेला चावल ना एक तो मोटा भी बहुत होता है, दूसरा हेवी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैंने चीनी, चावल, मैदा मंगवा लिया था। फ्रूट्स साकिब कुछ ले आए थे, उनको जो है ना मैंने धो कर रख लिया था साइड पे। मछली भी लेकर आए थे, हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये कि मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये सोचा था कि मछली ना रात में नहीं बनाऊंगी, दिन में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मछली रात में खाने से ना एक तो वो हज़म भी नहीं होती, और दूसरा गर्मी में प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो बस फिर मैंने मछली भी वॉश करके रख ली थी कि दोपहर में जो है ना बस मछली का पुलाव बना लूँगी। साथ ही चीनी पत्ती मंगवा ली थी, मसाले के डब्बे मंगवाए थे, अभी कुछ ही मंगवाए थे ना, ज़्यादातर नहीं मंगवाए थे। आजकल ना मैं फेस वॉश भी जो है ना ये मैक का यूज़ कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्योंकि पहले मैं स्किन वाइट यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो ना स्किन को थोड़ा सा मेरी ड्राई करता था, लेकिन मैं फिर भी वही यूज़ करती थी। अब जो है ना आजकल नया यूज़ करना शुरू किया। अब इस टाइम पे जब मैं उठी थी ना तो मेरी तबीयत कुछ बेटर थी, तो मैंने उठते के साथ ही अपना घर का काम किया, क्योंकि हम हाउस वाइफ को ये होता है ना कि नहीं, अगर आप सो भी रहे हो ना तो दिमाग में मेरी बातें चलती रहती हैं कि मेरी ये चीज़ फैली हुई है, मेरी ये चीज़ अभी गंदी है, तो मैं सो भी सुकून से नहीं पाती। बस थोड़ी देर सो कर ना मैं उठी थी, फिर मैंने बिरयानी निकाली, हम सब ने खाना शाना खाया, उसके बाद मैंने सारा ये सामान समेटा। उसके बाद मैंने फ्रूट को आधे को वॉश करके रखा, और वाटरमेलन को मैंने काट के ना रख लिया। मैं इस तरह से काट लेती हूँ, आधा मैं डिश में काट के ना और एयर टाइट बॉक्स में ना पैक करके रख लेती हूँ। इस तरह से फ्रिज में खुशबू भी नहीं जाती, और जो ना ये भी ख़राब नहीं होता। और थोड़ा सा मैंने अलग से डिश में काट के रख लिया था। मेरी छोटी बहन कह रही थी मुझे, तुम थोड़ा सा वाटरमेलन खा लो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे कुछ खाया ही तो नहीं जा रहा, बस मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। खैर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर आजकल ना आए हुए ना जानवर, तो बस ये छिलके वगैरह फेंकती नहीं हूँ, उसके छोटे छोटे पीस करके ना बच्चों को दे देती हूँ। और हमारा बकरा तो इतना इंटरनेशनल है, वो तो घास फूस खा ही नहीं रहा ना, मतलब उसको फ्रूट चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, या इसके छिलके चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा मैंने जो है ना फ्रूट भी कट करके दे दिया था उसको, और बाकी के जो है ना वाटरमेलन के ना पीसेस, छिलकों के पीस करके दे दिए थे।
अब यहाँ पर सारा सामान रखा मैंने फ्रिज में। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जो है ना एक दिन पहले कपड़े वॉश किए थे, और कपड़े वॉश करके ना मैं जल्दी उतार लेती हूँ सुबह के टाइम पे ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन आजकल बच्चों की स्कूल और मदरसे की छुट्टी है, तो सुबह तो उठा जा ही नहीं रहा, और दोपहर में उठते के साथ ही तो बस दिमाग में था वॉशरूम क्लीन करना। तो इब्तिदा इतनी बुरी हुई थी कि पूरा दिन ही फिर ज़ाया हो गया था। रात को मैंने कहा नहीं, पहले मैं कपड़े उतारूँ वरना दूसरे दिन और धूप लगेगी ना तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाने हैं। अच्छा, व्लॉग तो पूरा वॉच करते हो लेकिन आप जो है ना लाइक और कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मेरा भी चैनल जो है ना अच्छे से ग्रो हो जाए। अब यहाँ सारे कपड़े वगैरह उतार लिए थे रस्सियों पे से, तय करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और इस टाइम पे फिर मैंने कपड़े रखे और मैं दोबारा से जो है ना इसी सोफ़े पे गिर गई थी, क्योंकि मुझसे एसी में भी नहीं सोया जा रहा था और ना हमने रात का खाना बनाया।